नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे कस्बे की जिसका नाम है राजलदेसर। ये सिर्फ एक जगह की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है 600 साल पुराने इतिहास की, एक मजबूत समुदाय की और लगातार हो रहे विकास की। अच्छा, एक बात बताइए, किसी 600 साल पुराने शहर की कहानी कैसे सुनाई जाए? खास तौर पर तब जब उसके बारे में कोई सरकारी कागजात या दस्तावेज मौजूद ही ना हो। तो फिर इतिहास के पन्ने पलटे कैसे जाएं? इसका जवाब बड़ा दिलचस्प है। देखिए, कागज तो वक्त के साथ खो जाते हैं, मिट जाते हैं, लेकिन पत्थर पत्थर हमेशा सच बोलते हैं। और राजलदेसर की कहानी भी कागजों पर नहीं, बल्कि पत्थरों पर खुदी हुई है। यही पत्थर के शिलालेख इस कस्बे की उम्र का सबसे पक्का सबूत है। तो आज के इस सफर में हम राजलदेसर के 600 साल पुरानी जड़ों से शुरू करेंगे और इसके आज के विकास तक पहुंचेंगे। हम जानेंगे कि इसकी नींव कैसे पड़ी, वक्त के साथ इसने रफ्तार कैसे पकड़ी और असल में इस कस्बे की पहचान क्या है। तो चलिए, सबसे पहले उन सबूतों पर नजर डालते हैं जो राजलदेसर को इतना पुराना साबित करते हैं, और ये समझते हैं कि बिना लिखे हुए रिकॉर्ड के भी इतिहास को कैसे खोजा जा सकता है। हमें मिलते हैं दो बहुत ही पक्के सुराग। पहला, एक छोटे से मंदिर में सती माता की एक मूर्ति है जिस पर संवत 1581 लिखा है। और दूसरा, मेन बाजार में जो जैन मंदिर है वहां एक शिलालेख पर संवत 1584 अंकित है। मतलब ये दोनों तारीखें साफ साफ बताती हैं कि यह कस्बा आज से लगभग 600 साल पहले भी पूरी तरह आबाद था। अब सबूत तो मिल गए, लेकिन सवाल ये है कि इस जगह को बसाया किसने। हर शहर की नींव कुछ लोग रखते हैं, तो चलिए जानते हैं उन लोगों के बारे में जिन्होंने राजलदेसर की बुनियाद रखी। इस कस्बे का नाम इसके संस्थापक राजिसी के नाम पर पड़ा। ये बीकानेर के संस्थापक राव बीका के बेटे थे। और इसका सबूत, अरे वो भी एक पत्थर ही देता है। राजिसी का स्मारक, जिस पर 11 जून 1524 की तारीख खुदी हुई है। और आज भी लोग इस स्मारक पर श्रद्धा से सिर झुकाते हैं। तो देखिए, ये सब शुरू हुआ संवत 1560 के आसपास, जब मुमताबैद और सिया पुरोहित जैसे कुछ परिवार यहाँ आकर पहली बार बसे। फिर धीरे धीरे संवत 1581 में सती माता की प्रतिमा स्थापित हुई और 1584 में जैन मंदिर बना। बस यहीं से एक छोटे से ठिकाने ने एक समुदाय का रूप लेना शुरू कर दिया। अब कहानी में एक लंबा जंप लेते हैं और सीधा 20वीं सदी में पहुंचते हैं। ये वो दौर था जब राजलदेसर में आधुनिक विकास की पहली किरण दिखाई दी। ये साल बहुत खास है, 1922। जरा सोचिए, देश की आज़ादी से भी पूरे 25 साल पहले यहाँ नगर पालिका यानी कि म्यूनिसिपैलिटी की स्थापना हो गई थी। उस जमाने में ये एक बहुत बड़ी और आगे की सोच वाली बात थी। और ये जो विकास था ना, ये सिर्फ सरकार के भरोसे नहीं था, समुदाय भी इसमें बराबर का हिस्सेदार था। 1929 में बना यूनियन क्लब इसका बेहतरीन उदाहरण है। उन्होंने मैटरनल और चाइल्ड वेलफेयर बिल्डिंग बनाई, लड़कियों के लिए स्कूल खोला और यात्रियों के लिए एक गेस्ट हाउस भी तैयार किया। मतलब नागरिक विकास की एक सच्ची मिसाल। विकास की नींव तो पहले ही पड़ चुकी थी, लेकिन असली रफ्तार तो आज़ादी के बाद आई। और इसकी सबसे दिलचस्प बात ये थी कि इस रफ्तार के पीछे सरकार से ज्यादा खुद यहाँ का समुदाय था। कस्बे का विकास किसी एक इंसान का काम नहीं था, बल्कि ये एक सामूहिक कोशिश थी। युवक संघ हो, तोदी ट्रस्ट हो या फिर जैन सभा, ऐसे कई संगठनों ने मिलकर राजलदेसर के विकास की नींव को मजबूत किया। और इनमें से युवक संघ की एक उपलब्धि तो मतलब कमाल ही थी। उन्होंने युवा भारती स्टेडियम बनाया, जो पूरे चूरू जिले का पहला, जी हाँ, पहला सर्व सुविधा युक्त स्टेडियम था। ये उस इलाके में खेल के लिए एक क्रांति जैसा था। युवक संघ सिर्फ खेल तक ही नहीं रुका, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत गहरी छाप छोड़ी। बच्चों के स्कूल से लेकर टीचर ट्रेनिंग कॉलेज और यहाँ तक कि एक यूनिवर्सिटी कॉलेज तक, उन्होंने हर स्तर पर शिक्षा को बढ़ावा दिया। ये वाकई में समुदाय के भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा निवेश था। इसी सामुदायिक भावना का एक और बेहतरीन उदाहरण है तोदी परिवार का फूसराज तोदी टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये इंस्टीट्यूट आज के युवाओं को टेक्निकल स्किल सिखाकर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद कर रहा है। अब आते हैं उस दौर पर जब सही मायनों में राजलदेसर ने सड़कों और रेल की पटरियों के जरिए बाकी दुनिया से तेजी से जुड़ना शुरू किया। 1990 के बाद दो बड़े बदलाव हुए। पहला,
नेशनल हाईवे 11 बनने से आना जाना बहुत आसान हो गया। और दूसरा, रेलवे लाइन के अपग्रेड होने से राजदेलेसर सीधे देश के बड़े बड़े महानगरों से जुड़ गया। देखिए, जब कोई छोटा कस्बा सीधे बड़े शहरों से जुड़ता है ना, तो सिर्फ रास्ते नहीं खुलते, बल्कि व्यापार, शिक्षा और मौकों के नए दरवाजे भी खुल जाते हैं। इससे विकास की एक नई उम्मीद जगती है। चलिए, अब तक हमने इमारतों, सड़कों और विकास की बात की, पर किसी भी जगह की असली पहचान उसकी आत्मा में होती है, उसकी संस्कृति में होती है। तो चलिए, अब राजलदेसर की सांस्कृतिक धड़कन को महसूस करते हैं। और राजलदेसर की आत्मा बसती है यहाँ के एक मशहूर लोक नृत्य में, गींदड़। ये सिर्फ एक नाच नहीं है, बल्कि सभी धर्मों की एकता का जश्न है। ये नृत्य इस बात का जीता जागता सबूत है कि यहाँ के लोग सभी त्योहार मिलजुल कर एक साथ मनाते हैं। तो आखिर में ये सवाल मन में आता है, एक तरफ है 600 साल पुरानी परंपरा की जड़ें और दूसरी तरफ है आधुनिक विकास की नई उड़ान। परंपरा और प्रगति का ये संगम राजलदेसर को भविष्य में कहाँ लेकर जाएगा?